Hello and welcome to Online Study Solution. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको माइक्रोमीटर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेना है, इसके पार्ट्स के नेम, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा विथ लाइव एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, जैसा कि ये हमारे पास एक माइक्रोमीटर है, ये मिटुटोयो ब्रांड का है और इसका जो रेंज है वो 25 से 50 mm का है और इसका लिस्ट काउंट जो है ये 0.01 mm का है। तो इससे जो है हम मिनिमम 25 mm और मैक्सिमम 50 mm का जो कुछ भी स्पेसिमेन चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो है 0.01 रहता है, मतलब इससे हम 0.01 की एक्यूरेसी में किसी भी स्पेसिमेन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका पार्ट्स का नाम और ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये माइक्रोमीटर जो है वो नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है हमारा, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग है मीन्स ये नट का काम करता है, जिसमें कि ये जो स्पेंडल है इसका यहाँ पे थ्रेडिंग रहता है, ये थ्रेडिंग है। तो ये नट हो गया और ये बोल्ट हो गया। ये जो थ्रेडिंग है इसमें यहाँ थ्रेडिंग है, ये देख रहे हैं आप, ये थ्रेडिंग है तो ये बोल्ट हो गया। तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जब इसमें रोटेट होता है तो हमें रीडिंग देता है। तो मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले इसके पार्ट्स का नाम आपको बताता हूँ। इसको जो है हम फ्रेम बोलते हैं। ये फ्रेम है, इसके ऊपर ब्रांडिंग, इसका साइज, लिस्ट काउंट, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो ये फ्रेम हो गया और मेक भी लिखा हुआ रहता है। ये मेक इन जापान है। इसके बाद इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एनविल बोलते हैं। एनविल ये फिक्स होता है और इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। ये मूवेबल होता है। स्पिंडल जो है वो मूवेबल होता है, ये मूवेबल होता है। और ये एनविल जो है ये फिक्स होता है और स्पिंडल मूवेबल होता है। इसको लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। इससे जो है हम स्पिंडल का मूवमेंट को लॉक कर सकते हैं। देखिए अब ये मूव नहीं हो रहा है, देखिए अब ये मूव नहीं होगा, ये देखिए ये मूव नहीं होगा। और जैसे इसको हम लॉक खोलेंगे तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह है लॉकिंग स्क्रू, यह है एनविल, यह है स्पिंडल। इसको जो है हम लोग स्लीव बोलते हैं। स्लीव के ऊपर जो है हमारा मेन स्केल का रीडिंग रहता है। इसमें ऊपर पे जो रीडिंग है वो इसका एक डिवीजन 1 mm का है और इसके नीचे में जो रीडिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, वो 0.5 mm का एक डिवीजन है। इसको हम लोग टिम्बल बोलते हैं। टिम्बल के ऊपर जो है हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग रहता है। इसका जो है, इसका जो एक डिवीजन है, टिम्बल का जो एक डिवीजन है वो 0.01 का रहता है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 रहता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm है, तो उसका वर्नियर स्केल जो है उसका एक डिवीजन 0.02 mm का रहता है। इसी प्रकार इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो इसका जो सर्कुलर स्केल है उसका जो एक डिवीजन है उसका जो रीडिंग है वो 0.01 mm का है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ आपको। इसको हम लोग एनविल बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेंडल बोलते हैं। ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर इसका लोगो और रेंज और लिस्ट काउंट तीनों लिखा हुआ रहता है। ये लॉकिंग स्क्रू हो गया। इसको हम लोग स्लीव बोलते हैं। स्लीव के ऊपर हमारा मेन स्केल का रीडिंग रहता है। इसको हम लोग टिम्बल बोलते हैं। टिम्बल के ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग रहता है। इसको हम लोग रैचेट बोलते हैं। रैचेट का यूज इसलिए होता है, हम इसको ज्यादा प्रेशर के साथ ना घुमा दें, इसलिए रैचेट, जैसे मैं आपको अभी लॉक करके दिखाता हूँ। लॉक करने के बाद अगर हम रैचेट, जैसे अगर हम यहाँ पे किसी स्पेसिमेन को मेजर कर रहे हैं तो इससे हम प्रेशर दे के देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर ये घूमने लग गया और ये घूमने लगता है और आवाज करने लगता है तो सोचिए अब इसको ज्यादा रोटेट नहीं करना है। ये प्रॉपर प्रेशर देने के लिए रैचेट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं इससे मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो बताता हूँ।
जैसे मैं अभी 45 mm पे सर्कुलर स्केल को लाके दिखाता हूं। ये देखिए, अगर मैं जीरो को ये लाइन के साथ अगर मैच करूंगा, ये देखिए अभी जो हमारा रीडिंग है वो एग्जैक्ट 45 mm है। ये जो 45 mm का लाइन है वो जीरो के साथ अभी मैच करेगा तो हमारा वो एग्जैक्ट 45 mm हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी बिल्कुल 45 mm पे है, एग्जैक्ट 45 mm है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे रीडिंग कैसे मेजर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक डिवीजन जो है वो 0.01 mm का है। तो जैसे देखिए, मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये हो गया 45.01, ये हो गया 45.01, ये हो गया 45.02, ये हो गया 45.04, ये 45.05। अब इस तरह से मैं 45.15, ये हो गया 45.1, ये हो गया 45.1, ये हो गया 45.2, ये हो गया 45.3, ये हो गया 45.4, ये हो गया 45.5। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो नीचे वाला जो डिवीजन है वो 0.05 mm का है। तो अभी देखिए, ये हो गया 45.05। आपको नीचे वाला अगर लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और मूव करके दिखाता हूं। ये देखिए, नीचे वाला लाइन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जब जीरो पे था तो ये हो गया 45 अभी जो है ये रीडिंग हो गया 45.5। तो ये देखिए, नीचे वाला लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये रीडिंग हो गया 45.5। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो मेन स्केल का रीडिंग है ऊपर वाला, वो एक डिवीजन 1 mm का है। नीचे वाला जो रीडिंग है वो 0.5 mm का एक डिवीजन है। और ये जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है वो 0.01 mm का एक डिवीजन है। तो अभी मैंने आपको दिखाया 45.5। तो अभी मैंने आपको 45.5 मेजर करके दिखाया। अब देखिए, मैं इसको एक बार और रोटेट करूंगा तो ये हो जाएगा 46 mm। देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। ये फिर से देखिए, 45.55, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 45.46। ये देखिए फ्रेंड, जब मैंने इसको एक बार और रोटेट किया तो ये देखिए 45 के बाद जो एक डिवीजन है उस लाइन पे बिल्कुल मैच कर गया। ये देखिए 46 का लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए 46 mm, ये 46। फ्रेंड, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब ये सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करेंगे तो वो 0.5 mm, तब वो 0.5 mm रीडिंग नोट करेगा। जब उसको 2 बार रोटेट करेंगे तो वो 1 mm, तो वो 1 mm मूव होगा। जब उसको 2 बार रोटेट करेंगे तो वो 1 mm मूव होगा। देखिए, अभी मैंने इसको 2 बार मूव किया तो ये 46 से 47 हो गया। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको माइक्रोमीटर यूज करने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप इसके पार्ट्स के नाम जान गए, इसका जो मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसके बारे में जान गए, इससे कैसे मेजरमेंट लिया जाता है ये जान गए। अब मैं आपको एक स्पेसिमेन चेक करके दिखाता हूं कि कैसे चेक किया जाता है इससे। जैसे कि मेरे को इसका थिकनेस चेक करना है माइक्रोमीटर से, तो हम इसको लेंगे माइक्रोमीटर को और ये देखिए, अब इसको हमको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये जितना रोटेट होने का था वो रोटेट हो गया। अब यहाँ पे ये आवाज करने लग गया।
तो अब इसको हम लॉक कर देंगे, यहां से लॉक कर देंगे और इसका रीडिंग चेक करेंगे। ये जो है अभी 35 के बाद 36, 37, 38, 39.33 के बाद 3, 1, 2, 3, 39.33 इसका जो रीडिंग है वो है 39.33। ये आप भी देख लीजिए, ये लाइन जो है 30 के बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 के बाद जो है इसका 1, 2, 3 तीसरा लाइन जो है ये लाइन के साथ मैच कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक डिवीजन 0.01 mm का है, तो ये 30 है तो ये हो गया 0.3 और 3 लाइन है तो 0.33, तो 0.33 ये हो गया इसका वर्नियर स्केल का रीडिंग। और मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा 35, 36, 37, 38, 39, मतलब 39.33 इसका जो रीडिंग हो गया वो 39.33। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपको माइक्रोमीटर कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।